नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ही एक न्यूज़ आई जहां पर ये पता लगा कि भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2022 में जब बाली में मिले थे तो ये डिसाइड किया गया था कि चीज़ों को स्टेबलाइज किया जाएगा दोनों राष्ट्रों के बीच में। 2020 में आप जानते ही हैं, चाइना ने एक तरह से फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की थी हमारी टेरिटरीज में, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा गर्म हुआ और काफ़ी आगे तक ये एस्केलेट हुआ था। अब एक और इशू आ गया है स्टेपल्ड वीजा का, जिसमें भारत ने इस पूरे के पूरे इशू में अपनी जो नाराजगी है वो जता दी है और ये कह दिया गया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ पर इस स्टेपल्ड वीजा को लेकर भारत और चाइना के बीच में एक विवाद छिड़ गया है और जिसके चलते भारत ने अपनी एक स्पोर्ट्स टीम को विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम दी गेम्स विच वर टू बी हेल्ड इन चाइना। ठीक है, क्या है ये पूरे स्टेपल्ड वीजा का मुद्दा, एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस गेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं। स्टेपल्ड वीजा फॉर अरुणाचल एथलीट्स अनएक्सेप्टेबल। यहां मैं आपको बता दूं कि जहां हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश अखंड भारत का हिस्सा है, वहीं चाइना को ऐसा लगता है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत जो है चाइना के कंट्रोल में है। तो अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली चाइना का हिस्सा है जिस पर भारत ने कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते ये पूरा मुद्दा फिर से हाईलाइट हुआ है ना। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स एंड जो भी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं, इंटरैक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, तो इस टेलीग्राम थ्रू के द्वारा आप कर सकते हैं। अभी जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के लिए। जस्ट यू हैव टू यूज माई कोड NDLive10। नाउ अनअकैडमी रिजल्ट्स के बारे में आप जानते ही हैं कि हर 3 में से एक सिलेक्शन इस बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े लर्नर का हुआ है। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। कैसे? उड़ान बैच का हिस्सा बनकर, जो अभी आपको अवेलेबल है मात्र 8,000 रुपए में, जिसमें आपको मिलने वाली है 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग, नोट्स मेकिंग, वेल प्लान शेड्यूल होगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, बहुत सारी भीड़ ऑफ क्लासेस नहीं होगी कि क्या करें क्या ना करें। बहुत ही तरीके से इस प्लान इसको किया गया है। टॉपर्स के द्वारा क्लासेस और मेंटोरिंग भी आपको यहाँ मिलेगी। फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर होगा। साथ में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी आपको मिलेगी। ये जो प्राइस है 8,000 रुपए, ये 31 जुलाई तक है, क्योंकि 1 अगस्त से इसके प्राइजेस 35% तक बढ़ने वाले हैं। बैचेस भी 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो बिल्कुल डिले मत कीजिए, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए इस बैच में विद माई कोड NDLive10। ये आपको कोड यूज करना है दोस्तों। इस कोड को यूज करने के 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और दूसरा फायदा ये है कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस, मेंटोरशिप आपको आपकी प्रिपरेशन में मिलेगी इस कोड के द्वारा। तो दोस्तों, हुआ ये है कि चाइना ने स्टेपल्ड वीसा इशू किए हमारे कुछ स्पोर्ट्स पर्संस को, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, जिसको भारत ने कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल घोषित कर दिया है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए, और ये भी कह दिया है कि हमारे पास राइट है कि हम सूटेबली रिस्पॉन्ड करें इस तरह के आपकी हरकत पर, जिसके चलते हमने अपनी टीम्स को विड्रॉ कर लिया है एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट से, जो कि चाइना में होने वाला था। इस संबंध में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने बताया कि भारत ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है चाइनीज साइड को इस मैटर पर। यहां पर बागची ने कहा कि जैसे ही सरकार के नोटिस में ये बात आई कि चाइना ने स्टेपल्ड वीजा इशू किए हैं भारतीय नागरिकों को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे देश को इस इवेंट के लिए, तो हमने इस पर रिस्पॉन्ड कर दिया है। स्टेपल्ड वीजा क्या होता है, वीजा क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले वीजा समझ लेते हैं, वीजा क्या होता है। देखिए, वीजा जैसे अगर किसी एक देश का नागरिक किसी और देश में जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है अलग अलग पर्पस के लिए, बिजनेस हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, एक्सेट्रा, तो उसके लिए उसको परमिशन चाहिए होती है जिसको वीजा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वीजा जो है अलग तरह का हो सकता है, जैसे बिजनेस वीजा हो सकता है, पार्टनर वीजा हो सकता है, टूरिज्म वीजा हो सकता है, ऑन अराइवल वीजा हो सकता है। तो एक तरह से उस कंट्री में जाने की परमिशन है जो हमें लेनी पड़ती है। यहाँ पर स्टेपल्ड वीजा क्या होता है, इसके बारे में आगे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी, जो कि चाइना ने इशू किया है अरुणाचल प्रदेश के
जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको क्यों वो स्टेपल वीजा इशू करते हैं। उसके पीछे का कारण सिंपल है कि चाइना को लगता है अरुणाचल प्रदेश उनकी टेरिटरी है जिस पर भारत ने कब्जा किया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो एथलीट्स थे ये पार्ट थे 12 सदस्य एक टीम का, विच टीम बाउंड फॉर दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो कि चेंगडू में होने वाले थे, ठीक है, जिसके लिए हमारी टीम वहां जा रही थी। अब इस डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन के अगेंस्ट चाइना के भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि जो इंडियन टीम के जो वुशु प्लेयर्स हैं, एक्चुअली ये 3 जो प्लेयर्स थे ना अरुणाचल प्रदेश के वुशु टीम के वुशु गेम के प्लेयर्स थे, तो इन तीनों प्लेयर्स के साथ साथ बाकी पूरी की पूरी टीम को भी विड्रॉ कर लिया गया है कि वो अब पार्टिसिपेट नहीं करेगी इस कंपटीशन में। ना चाइना का जो ये डिसीजन है कि वो स्टेपल्ड वीजा देगा इन एथलीट्स को, ये रिवर्जन है उसके एक्शन का जो कि पहले भी हो चुके हैं 2011 से 2013 के बीच में, जब उसने ये शुरू किया था ये स्टेपल्ड वीजा देना भारतीयों को जो कि आते हैं जम्मू कश्मीर से, उस समय जिसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था, मतलब जो अर्स्ट वाइल जम्मू कश्मीर स्टेट था, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, और अरुणाचल प्रदेश उनको रेगुलर स्टैम्प या स्टिकर वीजा नहीं देगा। 11-12 में ऐसा 11 से 13 के बीच में ऐसा किया गया, दोबारा से वैसा करना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं जिसमें एक पिक्चर है जहां पर एक स्टैम्प्ड वीजा आपको दिख रहा है, मतलब स्टैम्प्ड वीजा आपके पासपोर्ट में स्टैम्प हो जाता है, स्टैम्प होती है, इसमें स्टैम्प लगती है कि आप जा रहे हैं, भारत में भी स्टैम्प लगेगी, उस कंट्री में भी स्टैम्प लगेगी। ऑन दी अदर हैंड जो स्टेपल्ड वीजा होता है पर्ची जैसे स्टेपल कर देते हैं आपके पासपोर्ट पे, उस पर स्टैंपिंग होती है, तो अगर पर्ची स्टेपल की गई है तो उसको तो हटा सकते हो आप, तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि आप उस कंट्री में गए हो। तो ये कुछ तो ये मतलब कलाकारी चाइना कर रहा है। स्टेपल वीजा क्या होता है इसको मैं समझा देती हूँ आपको। तो चाइना क्या करता है, स्टेपल वीजा देता है हमारे उन नागरिकों को जो रेसिडेंट्स हैं अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के, क्योंकि वो क्लेम करता है कि ये जो एरियाज हैं तिब्बत का पार्ट है, तिब्बत का पार्ट है मतलब वो उसी का पार्ट है, क्योंकि तिब्बत को तो अपना हिस्सा मानता है ना, तिब्बत पर वो अपना क्लेम रखता है ना। ये जो वीजा हैं स्टैम्प नहीं किए जाते बल्कि पिन किए जाते हैं, स्टेपल किए जाते हैं पासपोर्ट पर एज पैम्फलेट, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे होंगे ना। इसको आसानी से रिमूव किया जा सकते हैं ट्रिप के बाद इंडिविजुअल की, तो कोई प्रूफ ही नहीं होगा कि ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, चाइना में स्पेसिफिकली। और इन राज्यों के जो रेसिडेंट्स हैं केवल उनकी अगर मैं बात करूं तो स्टैम्प वीजा आपके वीजा में आपके पासपोर्ट में स्टैम्प लग गई है जिसको आप नहीं हटा सकते। अब क्या ये पहली बार ऐसा कर रहा है? नहीं, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया 11 से 13 के बीच में भी हुआ, 2016 में भी ऐसा हुआ है, ये कई बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने कंसिस्टेंटली डिनाई किया है स्टैम्प्ड वीजा देने से हमारे जो एथलीट्स या ऑफिशियल्स हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। जैसे कि 2011 में भी ऐसा किया गया, एक कंपटीशन था वहां पर भी स्टेपल वीजा दिए। उसके बाद 2 साल बाद 2 आर्चर्स थे, उनको भी स्टेपल वीजा दिया गया प्रायर टू द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके बाद 2016 में बीजेपी की गवर्नमेंट के समय पर भी जो मैनेजर थे इंडियन बैडमिंटन टीम के, उन्होंने वीजा इश्यूज फेस किए क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से आते थे। अब इन सब चीजों के पीछे मतलब क्या इंडिकेशन है, क्या हमें पता लग रहा है? इसका मतलब सिंपल है कि चाइना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता अरुणाचल प्रदेश को कि वो हमारे देश का यानी अखंड भारत का हिस्सा है, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उसका रिफ्यूजल है ये, वो एक्नॉलेज ही नहीं करता है अरुणाचल प्रदेश को भारत का की टेरिटरी में भारत का लेजिटिमेट पार्ट। तो यही रीअश्योर वो कर रहा है इस तरह के स्टेपल वीजा देकर। ना क्या भारत सरकार ने कभी भी इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की? तो बिल्कुल की गई है इशू, बहुत सारे ओकेजन्स पर हमारे देश ने इस इशू को चाइनीज गवर्नमेंट के साथ उठाया है। एक प्रेस रिलीज जो कि इशू की गई थी एक विजिट के बाद काफी समय पहले, उस समय जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी थे जो कि तो उस समय हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री में जो हमारी इंडियन काउंटर मतलब उसकी वांग यी की जो इंडियन काउंटर पार्ट हुई वो हुई हमारी लेट जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी। उस समय एक प्रेस रिलीज इशू की गई थी जिसमें इस मुद्दे पर बात भी की गई थी। इस प्रेस रिलीज में कहा गया था कि डिस्कशंस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और सब्सटैंटिव हुए हैं, और ये भी कहा गया था कि भाई जो इशुएंस ऑफ वीजा है ना भारत और चाइना के बीच में जो वीजा दिए जाते हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं, वो गाइड किए जाते हैं, दे गाइडेड बाय दी प्रोविजंस, मतलब प्रावधान दिए गए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सिंप्लीफाइंग वीजा प्रोसीजर्स। ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसमें वीजा प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए थे जो कि साइन किया गया था दोनों सरकारों के बीच में जून 2003 में, जिसको इंप्लीमेंट किया था दोनों साइड्स ने। अब यहाँ पर जो सरकार की पोजीशन थी दोनों ही गवर्नमेंट्स की वो ये थी कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए वीजा एप्लीकेंट्स को लेकर जो कि भारतीय
पृष्ठभूमि के हैं, जो भारतीय राष्ट्र मतलब भारत के हैं, भारत के नागरिक हैं, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डोमिसाइल, मतलब वो कहाँ से आते हैं, किस राज्य से हैं, उसके ग्राउंड्स पर, डोमिसाइल या एथनिसिटी, दोनों ही ग्राउंड्स पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको क्लियरली कन्वे किया गया था चाइनीज गवर्नमेंट को अलग अलग ओकेशंस पे, हाईएस्ट लेवल पर। तो ये डिस्कशंस पहले भी हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दिस इज 2014 का एक प्रेस रिलीज जो है हमारा, आप देख सकते हैं, जिसमें इसी के बारे में बात की गई थी कि जो इशुएंस ऑफ वीजा होंगे भारत और चाइना के बीच में, वो गाइड किए जाएंगे बाय दी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सिंप्लीफाइंग वीजा प्रोसीजर्स बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। तो 2003 में साइन किया गया था। इसके बाद 2015 में हमारी पूर्व जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की मतलब मंत्री थी, लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उन्होंने ये एडमिट भी किया था कि जो इशू है स्टेपल्ड वीजा का, ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, दिस रिमेन्स अनरिजॉल्व। अकॉर्डिंग टू हर, इस इशू को काफी बार रेज किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ड्यूरिंग हिज विजिट टू बीजिंग, लेकिन उसके बाद भी ये मुद्दा रिजॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। लेट्स सी अब इस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट दिस इज समथिंग विच चाइना हैज बीन डूइंग, वो कहीं ना ऐसी कोशिशें करता ही रहता है। तो मतलब स्पेसिफिकली इन दो राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लेकर। चलिए इस संबंध में आपकी क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ साथ उड़ान, जीएस और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों 1 अगस्त से बैचेस शुरू हो रहे हैं, जो फिलहाल आपको मात्र 15,000 में मिल रहे हैं, लेकिन ये प्राइस केवल 31 जुलाई तक है। 1 अगस्त से प्राइसेस बढ़ जाएंगे 35% तक। यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दी ऑप्शनल्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल सिलेबस कवरेज इन सभी दिग्गजों के साथ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और डिटेल इवैल्यूएशन भी होगा। यहाँ पर कोड आप यूज कर सकते हैं ND Live 10 टू अवेल दिस डिस्काउंट बेनिफिट। लिंक जो है इस PDF का आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक फॉर्म को फिल कर दीजिए। ऑप्शनल कार्निवाल की बात करूं तो हमारा ऑप्शनल कार्निवाल शुरू हो रहा है 1 अगस्त से, जहां पर आपको ये 4 ऑप्शंस हम करा रहे हैं, जिसमें PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी ये रिस्पेक्टिव टीचर्स कराने वाले हैं। आप केवल ऑप्शनल क्लास में भी एनरोल कर सकते हैं मात्र 8,000 रुपये में। दोस्तों 35% तक प्राइसेस बढ़ जाएंगे 1 अगस्त से, तो 31 जुलाई से पहले ही एनरोल करने की कोशिश कीजिए। कोड आप यूज कर सकते हैं ND Live 10, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, यानी फाउंडेशन और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहते हैं GS का पूरा, तो ये मात्र 12,000 में आपके लिए अवेलेबल है। 7 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। NCERT कराई जाएगी 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की। 1100 से ज़्यादा घंटे के बैच आवर्स होंगे। 40 प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, टॉपर्स की क्लासेस और मेंटोरिंग, मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो आपको मिलेगा इसमें। आप केवल NCERT फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं मात्र 5,000 रुपये में। बस कोड आपको यूज करना है ND Live 10, आपको मेरा एक कोड यूज करना है। आप केवल NCERT बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। मेरी क्लासेस भी यहाँ पर 7 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। समुद्र मंथन में एनरोल कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देने के लिए और ये देखने के लिए क्या आप सही तरह से तैयारी आप कर रहे हैं। 30 जुलाई को होने वाला है सुबह 10:30 बजे। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है, निरंतर प्रयासरत है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। डूज एंड डोंट्स के लिए पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं, सीरीज बाय UPSC टॉपर्स। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे चैनल के बारे की अपडेट्स, कोर्सेज के बारे में, टाइम्स के बारे में, जो भी टाइमिंग्स हैं, PDF एटसेट्रा, सबके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है फिंगर टिप्स पर हो। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.